गांधारी रूप और गुणों की अद्वितीय थी। जब उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ तो आदर्श पत्नी के रूप में उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया। उन्होंने कभी अपने पति के अंधेपन को अपनी कमी नहीं बनने दिया। गांधारी गांधार्य राज्य की राजकुमारी थी और उनका जन्म भी वहीं हुआ था। गांधारी के पिता का नाम सुबल था। वे गांधार राज्य जो आज के अफगानिस्तान का कांदार क्षेत्र है। गांधारी का पालन पोषण गांधार की शाही नगरी में ही हुआ। धृतराष्ट्र से विवाह के पश्चात गांधारी काफी समय तक गर्भवती नहीं हुई, परंतु वह महादेव की परम भक्त थी। उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या करी, जिसके पश्चात वह गर्भवती हुई। क्योंकि महादेव ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान पहले से ही दे रखा था। गर्भधारण के बाद भी गांधारी को 2 वर्ष के पश्चात भी कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने गुस्से से अपने पेट पर भूसों से प्रहार करा, जिसके कारण उनके पेट से एक गांठ निकली। महर्षि वेदव्यास ने उस मांस के टुकड़े को 100 हिस्सों में कर उन्हें घी से भरे हुए 100 घड़ों में सुरक्षित रख दिया। समय आने पर इन घड़ों से 100 कौरव पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे तथा एक पुत्री भी थी, उसका नाम था दोशाला। दुर्योधन के जन्म के समय भयानक अपशगुन हुए थे। गिदड़ और कौवे अशुभ आवाजें निकालने लगे, आंधियां चलने लगी थी और आग लगने लगी थी। विदुर और ऋषियों ने चेतावनी दी थी कि यह बालक संपूर्ण कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगा। राजगुरु और बुद्धिमान विदुर ने धृतराष्ट्र से स्पष्ट कहा था कि यह बालक कुल का नाश कर देगा, इसलिए शांति के लिए इसका त्याग करना ही उचित है। परंतु धृतराष्ट्र और गांधारी पुत्र मोह में ये त्याग न कर पाए। गांधारी एक अत्यंत सदाचारी और धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वह उसे सही रास्ते पर ले जाने पर विफल रही। जब भी दुर्योधन युद्ध में जाने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने आता, गांधारी हमेशा यतो धर्म ततो जया, मतलब जहां धर्म है वहीं विजय है, यह उनका आशीर्वाद दुर्योधन के साथ रहता था। गांधारी ने दुर्योधन को आशीर्वाद के रूप में अपने तपोबल से नग्न अवस्था में अपने सामने प्रकट होने को कहा, ताकि उनका पूरा शरीर वज्र तथा पत्थर का बन सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और अपनी मां के सामने लज्जा के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग यानी जंघा को छुपा लिया, जिसके कारण दुर्योधन की जंघा कमजोर रह गई। गांधारी इस विनाशकारी युद्ध को रोकना चाहती थी, परंतु दुर्योधन की हठ की और जिद के कारण वह उन्हें रोक न पाई। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए। युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देने हस्तिनापुर महल आए, तो पुत्रों की मृत्यु से विलाप कर रही गांधारी ने श्री कृष्ण के पक्षपात का आरोप लगाया। क्रोध और वेदना में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के यादव वंश भी आपसी कहर के कारण 36 वर्ष के भीतर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। युद्ध के बाद गांधारी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को क्षमा कर दिया और हस्तिनापुर के राजकाज में उनको मार्गदर्शन किया। जीवन के अंतिम वर्षों में गांधारी धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की, तपस्या में लीन रही। अंत में एक भयंकर जंगल में आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी एक साथ अपने प्राणों को त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम साथी हूँ।